हेलो गाइस, मैं पोके सेंसे और आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पोकेमॉन यूनाइट। मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पोकेमॉन यूनाइट के गेम प्ले स्टार्ट करो, तो मैं सोचा कि क्यों ना स्टार्ट किया जाए पोकेमॉन यूनाइट के गेम प्ले। वैसे मैं इतना अच्छा हूँ नहीं पोकेमॉन यूनाइट में, बट कभी कभी खेल लेता हूँ और कभी कभी अच्छे गेम भी खेल लेता हूँ। तो ये उन्हीं गेम में से है। इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई किल नहीं होते मेरे, बट काफ़ी डिसेंट किल भी होते हैं और काफ़ी डिसेंट असिस्ट भी होते हैं। तो इसी वजह से मैंने ये गेम प्ले अपलोड करने का सोचा। और इसमें एक बहुत ही क्लोज मैच होता है और मैंने चुना है वीनोसॉर। और वीनोसॉर चुन के मैं एक्चुअली स्नाइप करने वाला हूँ, यानी कि लॉन्ग रेंज खेलने वाला हूँ। तो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा देखने में। क्या पता, मैंने बहुत लोगों को देखा है पेटल डांस यूज़ करते हुए, तो मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं पेटल डांस। मैं सोलार बीम यूज़ करता हूँ और स्लज बॉम्ब यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरा रेंज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब रेंज बैटल। तो इसलिए मैं ये दोनों मूव यूज़ करने वाला हूँ। अगर बिल्ड की बात की जाए तो शुरुआत में आपको दिख गया होगा कि मेरा कौन सा बिल्ड है। मैं ज़्यादा बिल्ड को लेकर सोचता नहीं वैसे तो, बट हाँ, जो भी मुझे सही बिल्ड लगता है उससे मैं खेल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैच स्टार्ट हो चुका है। मैंने चुना है वीनोसॉर और पहले मैं एक्चुअली डिसाइड करता हूँ कि मैं टॉप लेन में जाऊँगा। और मैं टॉप लेन में जाने वाला रहता हूँ, तो तब मैं देखता हूँ कि ज़ेरोरा और फ्लैशलिंग दोनों जा रहे होते हैं। और फिर मैं बॉटम में जाने की सोचता हूँ, तो वहाँ पे स्टीनी नहीं, मतलब इस टाइम पे स्टीनी नहीं बनी हो वो, बट वो और अलोलन वर्ल्डपिक्स जाते हैं बॉटम लेन पे। तो मैं चले जाता हूँ जंगल पे। मैंने सोचा कि ऐसी अपॉर्चुनिटी कौन मिस करेगा, क्योंकि जंगल में इजी में लेवल अप हो जाऊंगा और हेल्प भी कर पाऊंगा अपनी टीममेट की, अगर मेरे अच्छे खासे मूव सेट जल्दी से जल्दी आ जाए तो यहाँ पे मैं जंगल लेने की कोशिश करता हूँ और मैं जंगल ले रहता हूँ। तब मैं देखता हूँ यहाँ पे कि ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि थोड़ा रुक जाता हूँ, थोड़ा फार्म कर लेता हूँ। इस पॉइंट तक लेके जाता हूँ अपने लेवल को, कि मैं बाकी लोगों से ज़्यादा स्ट्रांग रहूँ। आई थिंक जंगलर हो तुम तो तुम्हारा लेवल तुम्हारे बाकी सारे टीममेट से ज़्यादा होना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं अच्छे से लेवल अप हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि लेवल 5 का हो जाऊँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन तब तक मैं देखता हूँ कि हमारे जो बॉटम लेन में लोग हैं वो लोग पुश कर रहे थे गोल पोस्ट पे। तो मैं सोचा कि उनकी थोड़ी हेल्प करने जाता हूँ और मैं मूवमेंट स्पीड लेता हूँ यहाँ पे और चला जाता हूँ। लेकिन जब तक मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ तब तक मैं देखता हूँ कि वो लोग ने ऑलरेडी, मतलब मेरे टीममेट बैक ऑफ कर चुके हैं और वेस्पी क्वीन लेने आते हैं। तो मैं वेस्पी क्वीन यहाँ पे थोड़ा ले लेता हूँ और स्लज बॉम्ब डाल के यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे किल मिला, लेकिन अलोलन नाइनटेल को मिलता है। और यहाँ पे हम लोग ये दोनों को डाउन कर देते हैं, क्योंकि हम लोग लेवल में भी ज़्यादा आगे थे और ऊपर से हम लोग यहाँ पे 3-3 लोग थे। तो यहाँ पे हम लोग एक स्कोर कर देते हैं। और इसके बाद मैं सोचा था कि मैं ऊपर चले जाता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक स्कोर कर चुका हूँ तो इसका गोल पोस्ट फोड़ के जाते हैं और कोशिश कर लेते कि इनका जितना भी हम लोग फार्म ले सके, या इनको लेवल अप नहीं होने देंगे इनको। तो यहाँ पे लोग 4 और 5 लेवल के रहते हैं और मैं यहाँ पे स्लज बॉम्ब डाल के यहाँ पे इन लोगों को थोड़ा रोक देता हूँ कुछ टाइम के लिए, और वैसे काफ़ी अच्छा डैमेज मिल जाता है और वहाँ पे स्टीनी उन लोगों को मार देता है। तो नहीं, आई थिंक वहाँ पे ये बच गया, बट इसको मार के हम लोग यहाँ पे फिर पॉइंट ले लेते हैं। और मुझे लगा कि हम लोग ने ये गोल पोस्ट छोड़ दिया, लेकिन अब यहाँ पे 1 पॉइंट से बचा है, ये 1 या 2 पॉइंट से, हाँ 2 पॉइंट से बचा है। और इसके बाद ये गोल पोस्ट फूट जाता है। अब ये गोल पोस्ट फूटने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा यहाँ पे काम हो गया है, तो मुझे चले जाना चाहिए टॉप लेन में। तो मैं यहाँ से जाता हूँ, सोचता हूँ थोड़ा बीच बीच का फार्म लेके यहाँ से टॉप लेन की तरफ जाऊँगा, और यहाँ पे कॉर्फिश लेके मैं जाता हूँ टॉप लेन की तरफ। अभी टॉप लेन पे पहुंचते ही मुझे दिखता है कि यहाँ पे पिकाचू स्कोर कर रहा है, तो मैं उसके रास्ते पे डाल देता हूँ स्लज बॉम्ब, जिससे उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। और फिर मेरा सोलार बीम आता है और मैं पिकाचू को मार देता हूँ। अब यहाँ पे लुकारियो के लिए भी सेम स्ट्रेटेजी में यूज़ करने वाला था, लेकिन शायद उसने एक्सट्रीम स्पीड यूज़ किया और फटक से भाग गया वहाँ से। तो यहाँ पे मैंने देखा कि वीनोसॉर और ये लुकारियो रुके हुए, जिनको मैं बहुत डैमेज दे रहा था, लेकिन मेरे साथ कोई टीममेट यहाँ पे आ रहा नहीं था जो पुश कर दे यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि ऐसे डैमेज देता रहता हूँ, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, इन लोग थोड़ा बाहर आते हैं तो तब इनको मारा जा सकता है। लेकिन मैं देखता हूँ यहाँ पे कि 3 पोकेमॉन आ गए, पिकाचू भी आ गया, तो मैं पीछे भाग जाता हूँ इजेक्ट बटन यूज़ करके। फिर हम लोग यहाँ पे सोचते हैं कि यहाँ पे तो पुश कराना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा दूर दूर से थोड़ी स्नाइप करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे पिकाचू को डैमेज होता है बहुत, जिसके बाद टैलेंट फ्लेम जाके उसको मार देता है। और फिर यहाँ पे रोटम लेना भी एक ऐसा था कि टास्क कंप्लीट करना था। यहाँ पे ये आईवीसो यहाँ पे स्कोर करने आ रहा था, तो इसको मार देते हैं हम लोग। और ये सिंड्रेस को भी काफ़ी लो करता हूँ मैं सोलार बीम से, और उसके बाद आई थिंक उसको कोई मारता नहीं है शायद, क्योंकि हमारी टीम पूरी रोटम पे आ जाती है। लेकिन मैं बोला कि रोटम तो नहीं ले सकते जब तक ये लोग सामने हैं, तो मैं अपना यूनाइट मूव यूज़ करता हूँ और यहाँ पे पूरा इनको मारने की कोशिश करता हूँ। अब इनको मारने के बाद हम लोग यहाँ पे स्कोर करते हैं अच्छे खासे पॉइंट, 20 पॉइंट इधर मैंने स्कोर कर दिए, और यहाँ पे और 2 पॉइंट स्कोर कर देता हूँ मैं, मतलब 22 के पॉइंट मैंने स्कोर कर दिए। उसके बाद मैं जाता हूँ रोटम लेने, क्योंकि मुझे पता है कि इनको आने में टाइम लगेगा, और ऊपर से हमारा टैलेंट फ्लेम ऑलरेडी रोटम को मारने लगा होता है। तो यहाँ पे हम लोग रोटम लेते, और मैं एक्चुअली सोच रहा था कि रोटम हम लोग बाद में लें, क्योंकि ये गोल पोस्ट एक बार फूट जाएगा, उसके बाद अगर हम लोग रोटम लेते हैं तो उसका ज़्यादा एडवांटेज हो सकता है हमको।
बट कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोगों ने रोटम ले लिया। और यहाँ पे पिकाचू और लुकारियो बहुत ही ज़्यादा लो होते हैं, तो यहाँ पे टैलेंटफ्लेम जाके उन दोनों को मार देता है। मेरे सोलर बीम ने बहुत डैमेज किया था, तो इसका 2 असिस्ट तो मुझे मिलेगा। बट यहाँ पे हम लोग जाके अभी मैं यहाँ पे 24 का गोल कर देता हूँ बड़े आसानी से, बिकॉज आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। बट आइवेसोर और यहाँ पे सिंड्रेस आ जाते हैं और मैं यहाँ से निकलने की सोचता हूँ, लेकिन जो हमारा टैलेंटफ्लेम है वो यहाँ पे फंस जाता है, तो मैं उसको थोड़ा कवर देने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। जबकि वहाँ पे ज़ेरा हो रहा है, तभी भी टैलेंटफ्लेम को उसके सामने मार दिया, पता नहीं कैसे। तो उसके बाद लेकिन मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ, बट ये पिकाचू अपना यूनाइट मूव यूज़ करके मुझे मार देता है। एक्चुअली पिकाचू बहुत ही अनोइंग पोकेमॉन है, कोई भी लेन में हो अगर वो। शुरुआत में तो बहुत ही अनोइंग है, बिकॉज शुरुआत में उसके पास अच्छे अच्छे मूव रहते हैं, इलेक्ट्रो वाइव ये सब, जिससे लाइक रास्ते ब्लॉक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मार देते हैं लुकारियो को, और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि पिकाचू शायद यहीं पे घास पे छुपा होगा, लेकिन नहीं छुपा होता है। तो मैं एक ऑरफिश लेना चालू करता हूँ, और ये ज़ेरा पता नहीं क्यों यहाँ पे रुका है, जबकि यहाँ पे बाजू में ऑडिनो है और वो मेरे कॉर्फिश को लाइक मारने की कोशिश कर रहा है। बट ठीक है, वो अकेले चला गया। मुझे लग रहा है वो गोल करने गया था, लेकिन उसको रास्ते में किसी ने ब्लॉक कर दिया, पिकाचू ने। तो मैं सोचता हूँ कि चलो इसकी हेल्प कर देते हैं। और यहाँ पे जब मैं पहुँचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे वेस्पिक क्वीन आ गए, और मैं यहाँ पे पिकाचू को डैमेज देता हूँ बहुत, जिसके बाद पिकाचू भी मुझे काफ़ी डैमेज देता है। पॉइजन की वजह से वो स्लो हो जाता है, लेकिन मेरी सोलार बीम इस पॉइंट पे आई नहीं रहती है, तो थोड़ा टाइम लगता है। और फिर उसके बाद लेकिन कैसे तो सोलार बीम आने के बाद मैं उसको मार देता हूँ। यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि रोटम आने वाला है, तो ऑब्वियसली मेरा ध्यान उसमें रहना चाहिए, रोटम पे। तो यहाँ पे ज़ेरा भी है, तो मैं सोचता हूँ कि रोटम ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही मैं रोटम की फाइट लेने वाला रहता हूँ, तब ज़ेरा चला जाता है स्कोर करने। ये मेरे को थोड़ा अनोइंग लगा, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा था ये ज़ेरा प्लेयर, क्योंकि ऑब्वियसली उन लोग आने ही वाले थे। अब भी उनको मारा था, तो शुरुआत का गेम का टाइम है, यानी कि वो लोग जल्दी आ जाएंगे। तो अगर वो यहाँ पे रहता तो शायद हम लोग अभी तक रोटम ले लेते, लेकिन वो चला गया। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ये लोग मेरे पे पुश कर देंगे, और रोटम तो जाएगा ही, लेकिन मैं भी मर जाऊँगा। तो मैंने सोचा कि मैं पीछे आ जाता हूँ, हील कर लेता हूँ। उसके बाद अगर रोटम जाता भी है तो हमारे सारे टीममेट्स आ चुके हैं, हम लोग रोटम रुक सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग, जैसे कि मैं सोचा था, वो लोग रोटम ले लेते हैं, और फिर रोटम लेने के बाद हम लोग पुश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पॉइजन कर देता हूँ इसको, सिंड्रेस को, और ज़ेरा हमारा सिंड्रेस को मार देता है। अब पिकाचू आता है, जिसको मारना थोड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे, बट कैसे तो करके थोड़ा लो कर देता हूँ मैं, और फिर मैं भी मर जाता हूँ, क्योंकि मुझे रोटम भी मारा रहता है। तो यहाँ पे टैलेंटफ्लेम यूनाइट यूज़ करके पिकाचू को मार देता है, जो कि आई थिंक काफ़ी अच्छा मूव था, क्योंकि अगर रोटम पुश हो भी जाए और अगर उनका कोई पोकेमॉन ना हो तो ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग, फिर मुझे ऐसा था कि रोटम ले लेंगे, नीचे थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो मैं नीचे जाता हूँ, और यहाँ पे वीनोसॉर को मार भी देता हूँ। यहाँ पे एक अच्छा लाइक 4 किल स्ट्रीक हो जाती है मेरी, 4 लोग को मार, 4 नहीं आई थिंक 3 होती है, तो 3 लोग को इधर मैं मार देता हूँ। और यहाँ पे मुझे एक्चुअली आगे जाकर सिंड्रेस दिखता है, मैं स्कोर करने जा रहा रहता हूँ, हाँ ये रहा, मुझे यहाँ पे सिंड्रेस दिखता है, और मैं सोचता हूँ कि ये सिंड्रेस को शायद मैं मार सकता हूँ, लेकिन वो भी मुझे देख के डर जाता है, मैं भी उसको देख के डर जाता हूँ, और हम दोनों भाग जाते हैं अलग अलग जगह पे। फिर मैं सोचता हूँ कि सेंटर फार्म कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जल्दी लाइक ज़ैप्डोस आने वाला है, और ऊपर से मैंने यूनाइट जस्ट यूज़ किया है, तो मेरा यूनाइट मूव आने में टाइम लगेगा, तो मैं थोड़ा उसके हिसाब से फार्म करने लगता हूँ। यहाँ पे सोलार बीम और स्लज बम यूज़ करके मैं कॉरफिश वगैरह को मारने लगता हूँ, और तब मैं देखता हूँ कि ज़ेरा जो हमारे ऊपर है उसकी फाइट हो रही है लुकारियो के साथ, और लुकारियो ने यूनाइट यूज़ कर दिया, जो कि आई थिंक अच्छा डिसीजन नहीं था, बिकॉज सेंटर फाइट से पहले नहीं करना चाहिए था। अब मेरे पास यहाँ पे क्लियरली 50 पॉइंट रहते हैं, जो कि मैं स्कोर करने जा रहा रहता हूँ, बट ये ज़ेरा मुझे लगा था कि ये बेस में चला जाएगा या तो मुझे कवर देगा अगर ऐसा हो तो, बट वो मारने आ गया हूँ। मेरे को ऐसा लगा कि क्यों भाई, अगर तेरे को दिख रहा है कि मेरे 50 पॉइंट है और यहाँ पे 100 का ही लाइक गोल मारना है, तो ये आया क्यों? इसकी वजह से मैं भी मर गया, वो भी मर गया, और लोगों ने ज़ैप्डोस भी छीन लिया। अब यहाँ पे मुझे कम्प्लीटली होप गई थी, मुझे ऐसा लगा कि ये मैच हम लोग हारने वाले हैं, बिकॉज हम लोगों ने ज़ैप्डोस भी ले लिया है, और आप देख सकते हो कि तीनों के पोस्ट भी उतने बचे, लाइक उनके भी 3 पोस्ट बचे, हम लोग के भी 3 ही पोस्ट बचे, जिसमें से एक आई थिंक उनका वीनोसॉर फोड़ देता है। और उसके बाद एक चीज़ अच्छी होती है कि मैंने लुकारियो और पिकाचू को बहुत लो किया रहता है, इसलिए हम लोग सेरिना के पास पुश नहीं कर पाते। अब यहाँ पे मुझे पता था कि वीनोसॉर है, तो मैं सोलर बीम अज्यूम करके मारता हूँ कि वहाँ पे वीनोसॉर होगा, और वहाँ पे रहता भी है, और मुझे उसका किल मिल जाता है। ऊपर पुश करने आ रहे थे लुकारियो और पिकाचू और सिंड्रेस, लेकिन फ़ायदा ये होता है हमको कि इस टाइम तक उनका ज़ैप्डोस चले गया होता है, और यहाँ पे वो तीनों एक ही लाइन पे आते हैं, सोलर बीम में मर जाते हैं। भले सबका किल मुझे नहीं मिलता, बट 2 का तो मिलता ही आई थिंक, पिकाचू का और सिंड्रेस का। तो यहाँ से मैं निकल के सोचता हूँ अब तो इस बार गोल करना ही है,
तो मैं इजेक्ट बटन यूज़ करके अपने सारे टीममेट्स आगे जाता हूँ और यहाँ पे 50 का गोल पॉइंट करने चाहता हूँ। अब मुझे लगा था कि मेरी नसीब ख़राब होगी तो कोई आ जाएगा, लेकिन कोई आता नहीं, क्योंकि एंड गेम में आई थिंक बहुत टाइम लगता है आने में। तो यहाँ पे 100 का पॉइंट स्कोर हो जाता है। अब मैं सोचता हूँ कि अब मेरे टीममेट्स लोग की स्कोर करने में थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। वैसे भी मेरे पास यूनाइट मूव है, लेकिन यहाँ पे उन लोग काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं। लाइक उनका लुकारियो भी आ जाता है, सिंड्रेस भी आ जाता है, और आई थिंक उनका मचैम भी आ जाता है। मचैम अभी नहीं आता है, मचैम आ जाता है एंड में, बट वो भी हम लोग को गोल करने देता नहीं है। इस वजह से कोई भी टीममेट मेरा गोल नहीं कर पाता है। मैं इधर भले थोड़ा टाइम तक रोक के रखता हूँ इनको, लेकिन गोल या किल कुछ भी नहीं मिलता मुझे यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है अरे शिट, हम लोग ये मैच हार जाएंगे, लेकिन सरीना वहाँ पे नीचे जाके 10 पॉइंट स्कोर कर देती है। और इसी के साथ मुझे ऐसा लगा कि शायद हम लोग जीत सकते हैं। मैं उम्मीद तो नहीं थी, बट ऐसा था कि शायद हम लोग जीत जाए, और हम लोग बहुत ही क्लोज, लाइक लिटरली हम लोग 20 पॉइंट से मैच जीत जाते हैं। MVP तो ऑब्वियसली मैं ही रहता हूँ, बिकॉज मैंने स्कोर भी बहुत किए थे और मेरे किल्स भी आई थिंक 11 थे। 11 किल 11 असिस्ट थे मेरे, और इसी वजह से हम लोग ये मैच जीत जाते हैं। तो इसी के साथ हम लोग ने एक बहुत ही अच्छा विनोसॉर का गेम निकाला, जिससे हम लोग लाइक ये मैच जीत गए। और मैं वेटरन से थोड़ा और, मतलब वेटरन 1 में था इस टाइम पे, और वेटरन 2 में चला गया। सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ऐसी पोकेमॉन यूनाइट के और गेम प्ले देखने हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं थोड़ा, वैसे तो मुझे इतना आता नहीं है यूनाइट, बट मैं आप लोग को थोड़ा गाइड कर सकता हूँ जो चीज़ मुझे पता है उसके हिसाब से। तो हाँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।